क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को घड़ी की तरह चला लेते हैं और आप रोज नई शुरुआत करते हैं लेकिन 3 दिन बाद सब छोड़ देते हैं। कुछ बिजनेस रातों रात बढ़ जाते हैं और आपका सालों से रेंगता रहता है। कुछ लोग कितनी भी बार गिरें वापस खड़े हो जाते हैं। आप क्यों नहीं? यह टैलेंट की बात नहीं है, यह किस्मत की बात नहीं है, यह सिस्टम्स की बात है। बिल्ड द सिस्टम में आपका स्वागत है। यह किताब आपके बहानों को तोड़ेगी, उस झूठ को उजागर करेगी कि मोटिवेशन से सब बदल जाएगा और आपको दिखाएगी कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि सफलता मजबूरी बन जाए। यह किताब आपको और मेहनत करो नहीं कहेगी। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। बिल्ड द सिस्टम एक रोड मैप है जो बताएगा कि रिजल्ट कैसे पक्के किए जाते हैं ताकि फेल होना मुश्किल हो जाए। मेरा नाम केल्विन डब्ल्यू नाथन है। मेरे पास कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। मेरे लिए कोई सीक्रेट फंड नहीं था। मुझे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। बस एक चीज थी, एक कड़वी सच्चाई कि विल पावर ओवररेटेड है और मोटिवेशन एक झांसा है। 21 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ दी, बस इसलिए कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। कोई प्लान नहीं था, बस जुनून था। कभी फ्रीलांसिंग की, कभी छोटा कंसल्टिंग प्रोजेक्ट लिया, कभी ऑनलाइन कोर्स बेचा। हर कोशिश कुछ वक्त बाद दम तोड़ देती। कुछ हफ्ते पैसे आते, ज्यादातर के वक्त खाली हाथ। कभी इकोनॉमी को कोसा, कभी क्लाइंट्स को, कभी घर वालों को कि वो समझते नहीं हैं। फिर मैंने आईने में देखा और सच्चाई ने मुंह पर तमाचा मारा। दिक्कत टैलेंट की नहीं थी, दिक्कत सिस्टम की थी। मैं हर दिन अफरा तफरी में जी रहा था। हर सुबह नई लड़ाई। आज क्या करूं, किसे कॉल करूं, कहां फोकस करूं, क्या नापूं। जब कुछ सही होता पता नहीं क्यों होता, जब गड़बड़ होती पता नहीं क्यों होती। मैं मेहनत कर रहा था लेकिन बिना नक्शे के। एक रात थक हार कर मैंने एक पुरानी स्प्रेडशीट खोली जिसमें मैंने एक हफ्ते का टाइम ट्रैक किया था। देखा कि कितना वक्त बर्बाद हुआ, बार बार वही काम दोहराने में, बेकार के मैसेज में, नए नए प्रपोजल बनाने में। तभी समझ आया, अगर मैंने सिस्टम नहीं बनाया तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बेतरतीब रहेगी, चाहे मैं कितना भी स्मार्ट बन जाऊं। मैंने सबसे पहले एक छोटा सा प्रोसेस पकड़ा, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने वाला। सब कुछ रिपीटेबल बना दिया। ईमेल के टेम्पलेट्स, प्रपोजल्स के फॉर्मेट, कॉल्स ऑन शेड्यूल। अगले महीने मैंने हर हफ्ते 10 घंटे बचा लिए और कम मेहनत में ज्यादा क्लाइंट्स आ गए। बस एक छोटा सिस्टम, सिंपल, दिखने में बोरिंग, लेकिन जिसने खेल पलट दिया। फिर मैं पागल हो गया। मैंने हर चीज पढ़नी शुरू की, ऑपरेशंस, हैबिट्स, ऑटोमेशन। देखा फ्रेंचाइज कैसे चलते हैं, एथलीट्स कैसे ट्रेन करते हैं, फैक्ट्री कैसे बिना रुके चलती है। पैटर्न साफ दिखने लगा। कामयाबी मेहनत से नहीं, डिजाइन से आती है। जब आपके पैसे के लिए सिस्टम होते हैं आप कभी कंगाल नहीं होते। जब हेल्थ के लिए सिस्टम होते हैं आप जिम जाने के लिए मोटिवेशन का गुलाम नहीं बनते। जब काम के लिए सिस्टम होते हैं आप रोज नई आग नहीं बुझाते, आप उसे कंट्रोल करते हैं। बिल्ड द सिस्टम कोई थ्योरी नहीं है, यह फील्ड मैन्युअल है आपकी लाइफ, करियर और बिजनेस के लिए। इसमें वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनसे मैंने 3 साल में 0 से 6 फिगर इनकम खड़ी की, बिना खुद को जलाए, बिना भाग दौड़, बिना सुपर हीरो बने। आप सीखेंगे क्यों आप हसल हार्डर माइंडसेट आपकी ग्रोथ को मार रहा है और करना क्या है, कैसे पता करें आपका टाइम कहां लीक हो रहा है और उसे हमेशा के लिए बंद करें, कैसे छोटे छोटे एक्शन डिजाइन करें जो बड़े रिजल्ट में बदलें, कैसे डिसीजन ऑटोमेट करें ताकि आपको रोज वो मोटिवेटेड होने की जरूरत ही ना पड़े, कैसे अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी लाइफ हिले तो भी आप नहीं हिलें। ये आपको रोबोट नहीं बनाएगा, ये आपको आजाद बनाएगा। जब सिस्टम सही चलते हैं आपका दिमाग फ्री होता है, वक्त बचता है, एनर्जी लौटती है और आप वो कर पाते हैं जो सच में जरूरी है, वो नहीं जो हर दिन दोहराना पड़ता है। तो जब आप ये ऑडियो बुक प्ले करें, एक बात याद रखिए, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप हमेशा अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं।
ये किताब आपको धकेलेगी उन सिस्टम्स को बनाने के लिए जिनसे आप अब तक भागते रहे। कुछ बातें चुभेंगी, कुछ बातें बहुत सिंपल लगेंगी, लेकिन आप कर नहीं रहे। पर अगर आप एक एक चैप्टर मेरे साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ बदलती है, मेहनत से नहीं, डिजाइन से। अब एक सवाल, इससे पहले कि आप पहला अध्याय सुने, अगर अगले 5 साल आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही रही, वही पैसे, वही आदतें, वही मुश्किलें, क्या आप सच में खुश रहेंगे? अगर जवाब ना है तो चलिए सिस्टम बनाते हैं। अध्याय 1, सिस्टम क्यों जरूरी है? आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए? उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, वही इंसानी शरीर, वही सीमित एनर्जी। फिर फर्क कहां है? फर्क है उनके सोचने और करने के तरीके में, फर्क है सिस्टम में। केल्विन कहते हैं कि चाहे वॉरेन बफेट हों, माइकल फेल्प्स हों या एलन मस्क, इन सब ने अपनी लाइफ में ऐसा सिस्टम बना रखा है जो उनके काम को आसान बनाता है, दोहराने लायक बनाता है और रिजल्ट्स को लगभग पक्का कर देता है। सोचिए, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, मगर वह हर कंपनी में पैसे नहीं लगाते। उनका एक निवेश का सिस्टम है। वो ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जो सरल हों, लंबे वक्त तक चलने लायक हों और जिनका मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। अगर कोई कंपनी उनके सिस्टम के पैमाने पर खरी नहीं उतरती तो वो उसे बिना वक्त बर्बाद किए छोड़ देते हैं। यही सिस्टम उन्हें बाकी निवेशकों से अलग खड़ा करता है। अब माइकल फेल्प्स को देख लीजिए, ओलंपिक इतिहास का सबसे सफल तैराक। उसने क्या कोई जादू कर दिया? नहीं, उसने हर दिन वही स्ट्रोक्स, वही लैप्स, वही वर्कआउट्स सालों तक दोहराए। उसका कोच भी वही था, वही प्रैक्टिस टाइम, वही खाना, वही नींद। उसका सिस्टम इतना मजबूत था कि जब वो पानी में उतरता था तो बाकी तैराकों से कहीं आगे निकल जाता था, क्योंकि रिजल्ट्स उसके हाथ में नहीं थे, सिस्टम था। एलोन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स की कामयाबी भी कोई एक दिन में नहीं हुई। मस्क का सिस्टम है, सबसे पहले वो मिशन तय करते हैं, फिर उस मिशन को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, फिर उन हिस्सों को ऑटोमेट या डेलीगेट करते हैं। टेस्ला के लिए उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग को इतने स्टेप्स में बांटा कि हर चीज मैनेज की जा सके। स्पेसएक्स के लिए रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने का सिस्टम बना दिया, जिससे खर्च घटा और स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति आ गई। सिस्टम क्यों काम करता है? क्योंकि सिस्टम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, इमोशंस, को आउटसोर्स कर देता है। जब आप किसी चीज के लिए सिस्टम बना लेते हैं तो आपको हर बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सिस्टम आपके लिए फैसला लेता है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर सोचेंगे आज जाऊं या ना जाऊं जिम, तो आधी लड़ाई तो यहीं हार जाएंगे। मगर अगर आपका सिस्टम है कि आप सुबह उठते ही जिम के कपड़े पहन लेते हैं, प्री वर्कआउट पी लेते हैं और अपने दोस्त को कॉल कर देते हैं जो आपके साथ जिम जाता है, तो अब आपने अपनी कमजोरी को सिस्टम से हरा दिया। आपको बस सिस्टम फॉलो करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। इसीलिए बड़े लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वो सिस्टम पर चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बस मेहनत करो, सब अच्छा होगा। मगर सच्चाई यह है कि मेहनत करना ही काफी नहीं है। सही सिस्टम के बिना मेहनत बर्बाद भी हो सकती है। मान लो एक लड़का हर दिन 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मगर उसका कोई सिस्टम नहीं है कि क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कहां कमजोर है। दूसरी तरफ एक लड़की सिर्फ 6 घंटे पढ़ रही है, मगर उसने टाइम टेबल बना रखा है, हर हफ्ते टेस्ट लेती है, कमजोर टॉपिक्स को दोहराती है, उसके पास सिस्टम है। ज्यादा चांस किसके पास है पास होने के? जवाब साफ है, सिस्टम आपके दिमाग को फ्री कर देता है। आप छोटे छोटे फैसले रोज नहीं करते, आपका दिमाग उन्हीं चीजों पर लगता है जो सच में जरूरी हैं, सोचने में, आइडिया बनाने में, क्रिएटिव बनने में। सिस्टम बनाना सीखिए। अब सवाल उठता है, सिस्टम कैसे बनाएं? पहला स्टेप, जो करना है उसे छोटे हिस्सों में तोड़ो। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज कितने शब्द लिखने हैं, कब एडिट करना है, कब रिव्यू करना है, सब तय कर लो। दूसरा स्टेप, अपने सिस्टम को रोज के रूटीन से जोड़ो। जैसे ब्रश करना, नहाना,
वैसे ही सिस्टम को अपनी आदत बना लो। तीसरा स्टेप, सिस्टम को लगातार मॉनिटर करो। क्या यह काम कर रहा है? क्या कहीं लीक है? क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है? चौथा स्टेप, खुद से सवाल करो, क्या मैं सिस्टम पर चल रहा हूं या फिर से इमोशंस में बह रहा हूं? सिस्टम कोई एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। इसे अपडेट करना पड़ता है, परफेक्ट करना पड़ता है। तो क्या सिर्फ सिस्टम ही काफी है? सवाल यही है, सिस्टम बनाना जरूरी है, मगर क्या सिर्फ सिस्टम से सब हासिल किया जा सकता है? क्या बिना सही माइंडसेट और सही गोल के सिस्टम काम करेगा? या फिर सिस्टम के बाद भी कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए? अध्याय 2, गोल्स वर्सेस सिस्टम। केल्विन की किताब में एक लाइन बड़ी सीधी है, मगर सुनने में अजीब लग सकती है। गोल्स हैं लूजर्स के लिए, सिस्टम है विनर्स के लिए। पहली बार में यह लाइन बहुत निगेटिव लगती है। कोई कहे कि गोल्स रखने वाला लूजर है तो बात हजम नहीं होती, लेकिन अगर ध्यान से समझो तो इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। गोल्स आपको एक मंजिल दिखाते हैं। आप बोलते हैं मुझे यह चाहिए, मगर वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता गोल नहीं बताता, वो काम सिस्टम करता है। गोल्स का जाल। मान लो आपका गोल है 10 किलो वजन घटाना। आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं, डाइट चार्ट प्रिंट करवा लेते हैं, जिम का मेंबरशिप ले लेते हैं। शुरू में सब ठीक चलता है, मगर कुछ हफ्तों बाद काम का स्ट्रेस, बर्थडे पार्टी, बोरियत, और आप पुराने ट्रैक पर वापस। गोल ने आपको एक डेस्टिनेशन दी थी, मगर डेली बेसिस पर क्या करना है यह नहीं बताया। इसलिए जैसे ही मोटिवेशन हिला, आपका गोल भी धुंधला हो गया। गोल्स आपको रिजल्ट पर फोकस कराते हैं, पर सच्चाई यह है कि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप 10 किलो घटाने का गोल बना सकते हैं, मगर आपका शरीर, एनर्जी लेवल, लाइफ की अनिश्चितता, सब चीजें रिजल्ट को प्रभावित करेंगी। इसीलिए केल्विन कहते हैं, सिर्फ गोल रखने से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए सिस्टम का गेम। अब वही वजन घटाने की बात फिर से सोचो। इस बार आप कहते हो, मेरा सिस्टम यह होगा कि मैं हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट वर्कआउट करूंगा, हर दिन 10,000 कदम चलूंगा और रात में 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। अब फर्क देखो, यहां आपका फोकस वजन पर नहीं, बल्कि रोजाना की आदतों पर है। आप हर दिन उस सिस्टम को टिक करते हो। जैसे ही आपने सिस्टम पकड़ लिया, रिजल्ट अपने आप दिखने लगेंगे। कभी 10 किलो घटेगा, कभी 8, कभी 12, मगर आपका शरीर फिट रहेगा, क्योंकि अब आप रिजल्ट नहीं, प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो। यही बात बिजनेस, पढ़ाई या रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आपका गोल है, मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% चाहिए, तो यह सिर्फ एक नंबर है। मगर आपका सिस्टम है, रोज 3 घंटे पढ़ाई, हर रविवार टेस्ट, हर शुक्रवार वीकली रिवीजन। अब आप हर दिन वही करोगे तो नंबर खुद बोलेंगे। गोल्स की एक और प्रॉब्लम है, ये आपको लिमिट करते हैं। जैसे ही आप गोल पा लेते हो, अक्सर आप सुस्त हो जाते हो। मान लो किसी ने मैराथन पूरी करने का गोल रखा, उसने मैराथन दौड़ ली। अब क्या? अगर उसके पास कोई सिस्टम नहीं तो वो फिर से आलसी हो सकता है, मगर अगर उसका सिस्टम है रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना, तो मैराथन के बाद भी उसका शरीर एक्टिव रहेगा। गोल्स आपको आउटपुट पर फिक्स कराते हैं, सिस्टम आपको इनपुट पर। इनपुट आपका कंट्रोल है, आउटपुट नहीं। इसीलिए केल्विन का फोकस साफ है, गोल्स नहीं सिस्टम बनाओ। तो क्या गोल्स रखना बेकार है? बिल्कुल नहीं। गोल्स एक दिशा देते हैं, ये बताते हैं कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर असली गेम वो नहीं है। असली गेम है उस दिशा में रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना, और वो सिस्टम से ही होता है। गोल्स आपको एक वजह देते हैं, सिस्टम वो वजह पूरी कराता है। इसलिए दुनिया के सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को पब्लिकली बोलकर भूल जाते हैं, मगर उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो गोल पूरा हो जाता है। इलॉन मस्क के लिए भी टेस्ला का गोल सिर्फ एक लाइन थी, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। मगर असली कमाल उसके सिस्टम ने किया। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, टीम, सप्लाई चेन, सब कुछ एक सिस्टम से चलता है। तो अब क्या? अब सवाल यह है, सिस्टम तो बना लिया, मगर उसे कैसे चलाते रहें? क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, चलाना मुश्किल। यही तो असली मुश्किल है। जब आलस आए,
जब चीजें बोरिंग लगें, जब रिजल्ट दिखे ना दिखे, तब भी सिस्टम को कैसे जिंदा रखें। अध्याय 3, सिस्टम कैसे काम करता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि गोल्स कमजोर हैं और सिस्टम ताकतवर, पर सवाल है सिस्टम चलता कैसे है। केल्विन ने इसे 3 हिस्सों में तोड़ा है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। सिस्टम कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की आदतों में छुपा हुआ है। आप हर दिन बिना सोचे समझे दर्जनों काम करते हैं, वो सब छोटे छोटे सिस्टम ही हैं। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सुबह आप उठते ही ब्रश करते हैं। ये आपके लिए इतना नॉर्मल है कि कभी इस पर सोचते भी नहीं, पर पीछे छुपा सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ट्रिगर, सुबह उठना। जैसे ही आपकी आंख खुली, दिमाग को सिग्नल गया कि अब कुछ करना है। रूटीन, ब्रश करना, ये वो काम है जो आप बिना सोचे करते हैं। रिवॉर्ड, फ्रेशनेस, ब्रश करके आपको मुंह में ताजगी महसूस होती है, यही आपका रिवॉर्ड है, जो दिमाग को कहता है अच्छा किया। अब सोचिए, यही पैटर्न आप अपनी पढ़ाई, फिटनेस या किसी भी काम में लगा सकते हैं। कैसे? चलिए 3 स्टेप्स में समझते हैं। 1, ट्रिगर, सही सिग्नल चुनो। ट्रिगर वो है जो आपको याद दिलाता है कि अब कुछ करना है। बिना ट्रिगर के कोई सिस्टम नहीं चलता। मसलन अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई का ट्रिगर क्या होगा? कुछ लोग अलार्म को ट्रिगर बनाते हैं, कुछ लोग खाने के बाद किताब खोलते हैं, खाना ट्रिगर है। कुछ लोग किसी खास जगह को ट्रिगर बनाते हैं, जैसे पढ़ाई की मेज या लाइब्रेरी। ट्रिगर जितना पक्का होगा, आदत उतनी मजबूत होगी। 2, रूटीन, एक्शन इतना आसान रखो कि टालना मुश्किल हो। रूटीन वो हिस्सा है जो आपको असल में करना है। अगर आपका रूटीन बहुत बड़ा या मुश्किल होगा तो दिमाग टालने लगेगा। इसीलिए केल्विन कहते हैं शुरुआत में रूटीन छोटा रखो। मान लो आप रोज एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं। ट्रिगर सेट किया, जैसे ही अलार्म बजेगा आप उठेंगे। अब रूटीन क्या होगा? अगर आप सोचते हैं मैं रोज 1 घंटा दौड़ूंगा, तो दिमाग बोलेगा आज रहने दो। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ 5 मिनट जॉगिंग करूंगा, तो दिमाग को बहाना नहीं मिलेगा। छोटा रूटीन धीरे धीरे बड़ी आदत में बदल जाता है। 3, रिवॉर्ड, खुद को खुशी दो, वरना दिमाग बगावत करेगा। रिवॉर्ड वो चीज है जो आपके दिमाग को बताता है कि आपने अच्छा काम किया है और दोबारा करो। अगर रूटीन के बाद कोई खुशी नहीं मिलेगी तो दिमाग उसे छोड़ देगा। इसीलिए रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। उदाहरण, आपने 30 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद अपनी फेवरेट कॉफी पी लो। आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनो। आपने कोई टफ टास्क पूरा किया, खुद को 10 मिनट का सोशल मीडिया ब्रेक दे दो। रिवॉर्ड छोटा हो या बड़ा, जरूरी है कि दिमाग को लगे कि मेहनत का फायदा हुआ। ये तीनों स्टेप्स साथ में चलते हैं। अगर कोई भी एक हिस्सा टूट गया तो सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। सिर्फ ट्रिगर है मगर रूटीन नहीं, तो आप याद तो रखेंगे मगर करेंगे नहीं। सिर्फ रूटीन है मगर ट्रिगर नहीं, तो आप भूल जाएंगे। रूटीन और ट्रिगर हैं मगर रिवॉर्ड नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन ऊब जाएगा। असल गेम, सिस्टम को ऑटो पायलट बनाना। सिस्टम तब सबसे ताकतवर बनता है जब ये इतनी बार रिपीट हो कि अब दिमाग को सोचना ना पड़े। जैसे ब्रश करना, जब आप किसी भी काम को ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड के साथ बार बार करते हैं तो वो आदत में बदल जाता है। केल्विन कहते हैं अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपने दिमाग को फ्री रखना सीखो। काम के लिए बार बार सोचने के बजाय सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाल दो। अब सोचिए, अगर ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड से आप कोई भी काम रोजाना कर सकते हैं तो क्या आप अपनी बुरी आदतों को भी इसी फॉर्मूले से बदल सकते हैं? अध्याय 4, सही सिस्टम डिजाइन कैसे करें। अब तक आपने समझ लिया कि सिस्टम गोल से ज्यादा असरदार होते हैं। आपने यह भी देखा कि हर अच्छा सिस्टम 3 चीजों पर टिकता है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। मगर असली सवाल अब उठता है, सही सिस्टम बनाए कैसे? केल्विन इस सवाल का जवाब बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से देते हैं। कोई मोटी थ्योरी नहीं, बस 5 आसान और दमदार स्टेप्स। अगर आप ये 5 स्टेप्स ईमानदारी से फॉलो कर लें तो आपका सिस्टम फेल होना मुश्किल है। स्टेप 1, आउटकम क्लियर रखें।
सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। आउटकम का मतलब है आखिर में आप क्या देखना चाहते हैं। आउटकम गोल की तरह होता है, मगर यह सिर्फ दिशा दिखाता है, पूरा रास्ता नहीं। मान लीजिए आपका आउटकम है 1 साल में 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर। आउटकम आपको बताता है कि आपको वीडियो बनाने हैं, लोगों तक पहुंचना है और कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सब्सक्राइबर बढ़ाए। आउटकम के बिना सिस्टम सिर्फ उलझन बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आउटकम को एक लाइन में साफ साफ लिखिए। स्टेप 2, डेली एक्शन प्लान बनाएं। अब आउटकम को रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में तोड़ दीजिए। अगर आप कहते हैं मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो इसे डेली एक्शन में बदलिए। हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड करना, रोज 1 घंटा रिसर्च करना कि लोग क्या देखना चाहते हैं, रोज 30 मिनट कमेंट पढ़ना और जवाब देना, हर हफ्ते एनालिटिक्स देखना कि कौन सा वीडियो चला, कौन सा नहीं। आउटकम को छोटे हिस्सों में तोड़ देना ही असली सिस्टम है। यही हिस्से आपके ट्रिगर और रूटीन बनते हैं। स्टेप 3, बैरियर्स दूर करें। केल्विन कहते हैं मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट, दे फेल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप मेहनती हैं, इरादा भी सही है, मगर बीच में जो रुकावटें आती हैं वही सिस्टम को तोड़ देती हैं। उदाहरण, वीडियो शूट करना है, मगर कैमरा हर बार सेट करना पड़ता है, झंझट लगने लगता है। स्क्रिप्ट लिखनी है, मगर आप डिस्ट्रैक्शन में इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। तो इन बैरियर्स को हटाओ। कैमरा और लाइट हमेशा सेट रखो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए फोन साइलेंट कर दो, ब्राउजर बंद कर दो, स्टूडियो या कोना तय कर लो। वहां बैठते ही दिमाग समझ जाए कि अब काम शुरू। छोटे छोटे रोक टोक हटाकर ही सिस्टम स्मूथ बनता है। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी जोड़ो। कोई भी सिस्टम अकेले में बनाना आसान है, मगर अकेले में उसे टिकाए रखना सबसे मुश्किल। केल्विन का फॉर्मूला है, किसी को बताओ कि आप क्या कर रहे हो। अपने दोस्त को बोलो कि हर शुक्रवार को तुम्हें पूछे इस हफ्ते कितने वीडियो आए। अपने इंस्टाग्राम पर हर हफ्ते अपडेट डालो ताकि लोगों को दिखे कि आप वाकई कर रहे हो। किसी कोच या मेंटर को रिपोर्ट करो ताकि आप खुद को सीरियस लो। अकाउंटेबिलिटी एक इनविजिबल धक्का है जो आपको सिस्टम से बाहर निकलने नहीं देता। स्टेप 5, इंप्रूव करो। सिस्टम एक बार बन गया तो क्या हमेशा चलेगा? नहीं। केल्विन कहते हैं एक अच्छा सिस्टम रिजिड नहीं होता है, यह अलाइव होता है। मतलब सिस्टम को रिव्यू करते रहो। जो काम कर रहा है उसे बनाए रखो, जो नहीं चल रहा उसे बदल दो। मान लो आपके वीडियो हफ्ते में 2 आ रहे थे, मगर क्वालिटी डाउन लग रही है, तो शायद आपको हफ्ते में 1 वीडियो करना पड़े, मगर रिसर्च और एडिटिंग पर ज्यादा वक्त देना पड़े। या फिर आपको शूटिंग स्टाइल बदलनी पड़े या टॉपिक्स रीशफल करने पड़े। हर महीने बैठकर अपने सिस्टम को चेक करो। क्या आप टाइम से वीडियो डाल पा रहे हैं? लोग उस पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या आपको नया गियर चाहिए, नया स्क्रिप्ट आइडिया? जो लोग सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सिस्टम डिजाइन का असली सच, आउटकम क्लियर, एक्शन प्लान डेली, बैरियर्स हटाओ, अकाउंटेबिलिटी रखो और सिस्टम को अपग्रेड करते रहो। यही केल्विन का टेस्टेड फॉर्मूला है। याद रखो, सिस्टम सेट करने में टाइम लगता है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं इसे परफेक्ट करने में, मगर एक बार सही ढंग से सेट हो गया तो फिर रिजल्ट आना पक्का है। अब सवाल, आपने अपना सिस्टम बना लिया, मगर क्या होगा जब आपके अंदर ही खुद सिस्टम को तोड़ने की आदत पनप जाए? आप आलस करने लगे या खुद को धोखा देने लगे? अध्याय 5, सिस्टम का कंपाउंड इफेक्ट। केल्विन कहते हैं एक छोटा सिस्टम दिखने में मामूली लगता है, मगर वक्त के साथ वही आपको दूसरों से मीलों आगे कर देता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे काम जो रोज दोहराए जाए तो उनका असर इतना बड़ा होता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? मान लो आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। सुनने में कुछ नहीं लगता, मगर केल्विन के मुताबिक अगर आप 365 दिन यही 1% रोज जोड़ते जाते हैं तो साल के आखिर में आप पहले से 37 गुना बेहतर होते हैं। कैसे? ये कोई मोटिवेशनल जुमला नहीं है, बल्कि मैथ्स है।
1% रोज बढ़ना मतलब रोज खुद को 1.1 से गुणा करना। एक बार नहीं, 365 बार। तो 1.1 की 365वीं घात 37.78 मतलब छोटे छोटे सुधार वक्त के साथ मिलकर बड़ी कामयाबी बनाते हैं। इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, किताब पढ़ने का सिस्टम। मान लो आप बहुत बिजी हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना टाइम वेस्ट लगता है। केल्विन कहता है एकदम छोटी आदत बनाओ, हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ो। दिन में 10 पेज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 15 से 20 मिनट। पर साल के आखिर में 10 पेज गुणा 365 दिन, 3600 पेज औसतन एक किताब 300 पेज की होती है। तो आपने साल में 12 किताबें पढ़ डाली, बस 10 पेज रोज पढ़कर। अब सोचो, 12 अच्छी किताबें पढ़ने से आपको कितने नए आइडियाज, नए नजरिए और स्किल्स मिल सकती हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। एग्जाम्पल, फिटनेस में कंपाउंड इफेक्ट। फिटनेस का भी यही खेल है। आप रोज 5 पुशअप कर लो, बस 5। सुनने में मजाक लगेगा, पर रोज बढ़ाओ तो आज 5, कल 6, फिर 7। एक साल में आप 50 से 60 पुशअप बिना रुके कर पाओगे। शरीर मजबूत होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। छोटा काम, बड़ा रिजल्ट। कंपाउंड इफेक्ट का असली फायदा यह है कि आप पर एक साथ बहुत बड़ा बोझ नहीं आता। आप बस छोटा एक्शन रोज करते हैं। कोई क्रांतिकारी कदम नहीं, कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं, बस सिस्टम चलता रहता है। केल्विन कहते हैं सिस्टम आपको बड़ी जंग जीतने के लिए छोटे छोटे हथियार देता है। कंपाउंड इफेक्ट क्यों काम करता है? कंसिस्टेंसी। छोटा काम करना आसान होता है, इसीलिए आप लंबे वक्त तक टिक पाते हैं। मल्टीप्लिकेशन। एक काम दूसरे काम को ताकत देता है। जैसे एक किताब पढ़कर नया आइडिया आया, फिर उस पर काम किया, फिर नया रिजल्ट मिला। स्नोबॉल। जैसे बर्फ का गोला ढलान पर लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपका सिस्टम भी वक्त के साथ बड़ा असर दिखाता है। जहां लोग हार मान लेते हैं, बहुत लोग कंपाउंड इफेक्ट को कभी देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोग जल्दबाजी में होते हैं। पहले हफ्ते में ही चाहते हैं रिजल्ट दिखे, और जब नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। केल्विन कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट धीमा होता है मगर भरोसेमंद होता है। आपको बस एक चीज करनी है, सिस्टम को मत छोड़ो। चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, सिस्टम को टिकाए रखो। कंपाउंड इफेक्ट को मजबूत कैसे करें? एक रोजाना ट्रैक करो। हर दिन अपना छोटा टारगेट लिखो, पूरा हुआ या नहीं। 2 फ्लेक्सिबल बनो, लेकिन सिस्टम मत तोड़ो। कोई दिन छूट भी जाए तो दोबारा तुरंत पकड़ लो। 3 सेलिब्रेट करो। छोटे रिजल्ट्स पर खुद को शाबाशी दो, इससे दिमाग को रिवॉर्ड मिलेगा। कंपाउंड इफेक्ट योर टाइम मशीन। केल्विन कहता है सिस्टम आपका टाइम मशीन है। आप जो आज छोटा सा काम कर रहे हैं, वो आने वाले महीनों में आपके लिए ऐसे मौके खोल देगा जिनका आप अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका आज का छोटा ब्लॉग पोस्ट कल आपका बेस्ट सेलर बुक आइडिया बन सकता है। आपका रोज का 10 मिनट जर्नल आपको वो क्लैरिटी दे सकता है जो बाकी लोग सालों में भी नहीं निकाल पाते। अब बड़ा सवाल, कंपाउंड इफेक्ट तभी चलता है जब आप कंसिस्टेंट हों। मगर कंसिस्टेंसी कैसे टिकेगी जब आपका मन बीच में ऊबने लगे या बहाने बनाने लगे? अध्याय 6, बैड सिस्टम्स को कैसे हटाएं। अब तक आपने सीखा कि सही सिस्टम कैसे बनता है, कैसे चलता है और कैसे छोटा दिखते हुए भी बड़ा असर करता है। पर केल्विन एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं, हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बस ये हमें आगे नहीं बढ़ाते बल्कि पीछे खींचते हैं। इनका नाम है बैड सिस्टम्स। बैड सिस्टम्स क्या होते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कुछ आदतें बस आदतें, मगर असल में ये भी एक पूरे सिस्टम के तहत ही चल रही होती हैं। फर्क इतना है कि ये बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर चल रही होती हैं और नुकसान कर रही होती हैं। उदाहरण, हर रात बिस्तर पर जाते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, सुबह देर से उठना, स्ट्रेस आते ही जंक फूड खाना, हेल्थ खराब करना, कोई बड़ा काम शुरू करने के बजाय बार बार टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। ये सब छोटे छोटे बैड सिस्टम्स हैं और जितनी जल्दी इन्हें तोड़ा जाए उतना अच्छा। केल्विन का फॉर्मूला। बैड सिस्टम को कैसे हटाएं? केल्विन मानते हैं
बुरी आदतों को बस छोड़ दो कहना बेकार है, इन्हें तोड़ने का भी सिस्टम ही चाहिए। वो इसके लिए 4 स्टेप्स देते हैं: अवेयरनेस, रिप्लेस, सपोर्ट, रिवॉर्ड। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहले पहचानो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। कौन सी चीजें रोज रिपीट हो रही हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं? केल्विन कहते हैं, आप वही ठीक नहीं कर सकते जो आप देख नहीं सकते। उदाहरण, अगर आप रात में फोन चलाते हैं तो ध्यान से देखो, ट्रिगर क्या है? अकेलापन, बोरियत, स्ट्रेस। अगर आप बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो देखो कौन सा काम सबसे ज्यादा टलता है। क्यों? कम से कम 3 दिन अपने बैड सिस्टम्स को नोट करो। कहां ट्रिगर होता है? रूटीन क्या है? रिवॉर्ड क्या मिलता है? स्टेप 2, रिप्लेस। नई आदत लगाओ। खाली पुरानी आदत हटाना बहुत मुश्किल है। दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता, उसे नया रूटीन चाहिए। जैसे अगर आप रात में फोन चलाते हैं तो उस वक्त बुक पढ़ने का सिस्टम लगा दो। जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक रखो। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर हिस्से के बाद खुद को ब्रेक दो। याद रखो, बैड सिस्टम को पूरी तरह हटाना मुश्किल है, मगर उसे नया पैटर्न देकर कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेप 3, सपोर्ट। मदद लो। बुरी आदतें अकेले में बनती हैं, मगर बदलने के लिए आपको मदद चाहिए। केल्विन कहते हैं, फैमिली और फ्रेंड से कहो कि वो तुम्हें ट्रैक पर रखें। उदाहरण, अगर आप देर रात तक फोन चलाते हैं तो अपने भाई को बोल दो कि सोने से पहले आपका फोन ले ले। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो दोस्तों को कहो कि वो बाहर ऑन ऑर्डर करने पर आपको रोकें। किसी दोस्त के साथ स्टडी सेशन रखो ताकि प्रोक्रास्टिनेशन कम हो। सपोर्ट सिस्टम बैड हैबिट्स को कमजोर करता है क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो। स्टेप 4, रिवॉर्ड। न्यू हैबिट को मजेदार बनाओ। अक्सर लोग नई आदतें शुरू तो कर देते हैं मगर छोड़ देते हैं क्योंकि वो बोरिंग लगती है। केल्विन कहते हैं, आपका दिमाग रिवॉर्ड से चलता है, इसीलिए नई आदत को एंजॉय करना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप रात में बुक पढ़ते हो तो वो बुक ऐसी होनी चाहिए जो आपको सच में अच्छी लगे। अगर हेल्दी स्नैक खा रहे हो तो वही खाओ जो आपको स्वाद लगे। अगर आप टास्क को जल्दी कर रहे हो तो उसके बाद खुद को ट्रीट दो, जैसे पसंदीदा गाना सुनो, 10 मिनट गेम खेलो। रिवॉर्ड के बिना दिमाग पुरानी आदत पर लौट आता है। बैड सिस्टम्स टूटते कैसे हैं? असल में बैड सिस्टम कभी अचानक नहीं टूटता, यह धीरे धीरे कमजोर होता है। आपको बस उस पर नई आदतें चढ़ाते रहनी है। जैसे काई जमती है वैसे ही अच्छी आदतें जमने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, गलती होगी ही होगी। आप कभी कभी फिर से ओल्ड सिस्टम में लौटोगे, लेकिन केल्विन कहते हैं, बैड सिस्टम को जितनी बार हराओगे अगली बार उतनी आसानी से जीतोगे। अब सवाल, मान लो आपने बैड सिस्टम्स तोड़ दिए, नई अच्छी आदतें लगा दी, पर क्या होगा जब आप एक बड़े फेलियर से टकराओ? कोई सेटबैक, कोई हार जो आपके पूरे सिस्टम को हिला दे। अध्याय 7, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। अब तक आपने सिस्टम की पावर समझ ली, कैसे छोटे छोटे एक्शन लगातार जुड़कर बड़ा असर डालते हैं। आपने बैड सिस्टम्स को हटाना भी सीख लिया, मगर केल्विन यहां एक और जरूरी लेवल खोलते हैं। सिस्टम सिर्फ पर्सनल नहीं होते, प्रोफेशनल भी होते हैं। असल में जो लोग बड़े लेवल पर कामयाब होते हैं वो अकेले सब कुछ नहीं करते। वो खुद को क्लोन नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने काम को ऑटोमेट और डेलीगेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का मतलब है जो काम बार बार एक जैसे पैटर्न में होते हैं उन्हें मशीनों या सॉफ्टवेयर से करवा दो। सोचिए, क्या आप हर बार सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट डालते हो, हर नए सब्सक्राइबर को खुद मेल करते हो, हर कस्टमर क्वेरी का एक एक जवाब खुद टाइप करते हो, तो आप अपना वक्त वहां खर्च कर रहे हो जहां मशीनें ये काम आपसे कई गुना तेज कर सकती हैं। केल्विन कहते हैं, ऑटोमेशन आपके वक्त को फ्री करता है ताकि आप वो कर सकें जो मशीनें नहीं कर सकती, सोचना, क्रिएट करना, लीड करना। उदाहरण, मान लो आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक तीनों पर एक्टिव रहना है। अगर आप रोज हर जगह खुद पोस्ट डालेंगे तो दिन का आधा वक्त यहीं चला जाएगा।
इसके बजाय क्या कर सकते हैं? एक दिन में 7 पोस्ट बना लो, कैनवा या फोटोशॉप से डिजाइन कर लो, बफर, हूटस्वीट या मेटा बिजनेस स्वीट जैसे स्केड्यूलर से पूरा हफ्ता सेट कर दो। अब आप हर दिन पोस्ट अपलोड करने की टेंशन से फ्री। बस कंटेंट पर फोकस रखो, बाकी सिस्टम अपने आप काम करेगा। उदाहरण, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स। अगर आपके पास रोज क्लाइंट्स, कस्टमर्स या सब्सक्राइबर्स के मेल आते हैं तो हर मेल का जवाब खुद देना भारी पड़ सकता है। इसलिए केल्विन कहता है, ऑटो रिस्पॉन्डर लगाओ। जैसे ही कोई मेल आए उसे थैंक यू मेल, FAQs या नेक्स्ट स्टेप्स अपने आप भेज दो। इससे आपकी इमेज भी प्रोफेशनल बनती है और टाइम भी बचता है। डेलीगेशन क्या है? ऑटोमेशन से भी जरूरी है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है जो काम मशीनें नहीं कर सकती वो सही इंसान को सौंप दो। केल्विन कहते हैं, एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो सब खुद करता है। अच्छा लीडर वो है जो सही इंसान को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। उदाहरण, टीम को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मान लो आपका एक YouTube चैनल है। शुरू में आप सब खुद कर रहे थे, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, थंबनेल, अपलोड, कमेंट्स। लेकिन जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा आपको सब कुछ खुद करना नामुमकिन होगा। तब आपको लोगों को जोड़ना होगा। एक एडिटर रखो जो सिर्फ वीडियो एडिट करे, एक डिजाइनर रखो जो थंबनेल बनाए, एक कम्युनिटी मैनेजर रखो जो कमेंट्स देखे। इससे आपका फोकस सिर्फ कंटेंट क्वालिटी पर रहेगा, बाकी टीम पर छोड़ दो। क्यों जरूरी है ऑटोमेशन प्लस डेलीगेशन? क्योंकि आप रोबोट नहीं हो। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं जोड़ सकते। आपको रुकना होगा। नींद चाहिए, परिवार चाहिए, दिमाग को रिचार्ज चाहिए। केल्विन कहते हैं, अगर आप हर चीज खुद करने में लगे रहेंगे तो आप जल्दी ही बर्नआउट हो जाएंगे। ऑटोमेशन प्लस डेलीगेशन इक्वल्स ग्रोथ हैक। जो लोग सिर्फ पर्सनल सिस्टम पर अटक जाते हैं वो कुछ हद तक ही बढ़ पाते हैं, मगर जो लोग प्रोसेस को ऑटोमेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं वो अपनी प्रोडक्टिव पावर को 10 गुना तक बढ़ा लेते हैं। इसलिए बड़े एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, इन्फ्लुएंसर्स की अपनी टीम होती है। वो वन मैन आर्मी नहीं होते, वो वन स्मार्ट सिस्टम होते हैं। कहां से शुरू करें? एक लिस्ट बनाओ। रोज के रिपीट होने वाले काम कौन कौन से हैं? 2 टूल ढूंढो। क्या इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्केड्यूलर, CRM, ऑटो रिप्लाई, टेम्पलेट्स। 3 टीम बनाओ। किन कामों में इंसानी टच जरूरी है और क्या आप वो खुद कर रहे हो? किसे दे सकते हो? 4 ट्रेनिंग दो। जो भी काम डेलीगेट करो उसके लिए क्लियर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाओ। टीम को सही एक्सपेक्टेशन बताओ। 5 फॉलोअप करो। ऑटोमेशन और डेलीगेशन के बाद रेगुलरली चेक करते रहो, कहीं लूप होल तो नहीं। केल्विन कहते हैं, आपका टाइम आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसे मशीन और टीम से मल्टीप्लाई करो। ऑटोमेशन और डेलीगेशन मिलकर आपके पर्सनल एफर्ट को सिस्टमैटिक ग्रोथ मशीन में बदल देते हैं। अब मान लो आप ऑटोमेशन और डेलीगेशन दोनों सेट कर चुके हैं। सब स्मूथ चल रहा है, मगर अचानक हालात बदल जाते हैं। मार्केट बदलती है, टेक बदलती है, ऑडियंस बदलती है। तब आपका सिस्टम पुराना पड़ जाए तो? अध्याय 8, लॉन्ग टर्म सिस्टम थिंकिंग। अब आप ये तो समझ चुके हैं कि सिस्टम कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे बुरे सिस्टम्स को हटाना है और कैसे ऑटोमेशन और डेलीगेशन से अपना वक्त बचाना है। लेकिन केल्विन कहते हैं, सिस्टम का असली कमाल तब होता है जब आप उसे लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। कई लोग सिस्टम बनाते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर जो लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में बड़े खेल के खिलाड़ी बनते हैं। केल्विन कहते हैं, जो चीजें आज मुश्किल लगती हैं वही धीरे धीरे आसान हो जाती हैं अगर आप उन्हें सिस्टम से जोड़ दें। मान लो आप आज फिटनेस पर काम कर रहे हो। शुरुआत में सुबह उठना, वर्कआउट करना, खाना कंट्रोल करना मुश्किल लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद वही रूटीन आपका ऑटो पायलट बन जाएगा। आज आप रोजाना 1 घंटा पढ़ने का सिस्टम बना रहे हो। शुरुआत में बोर लगेगा, मगर साल भर बाद वही आदत आपके अंदर इतनी नई नॉलेज भर देगी कि आप अपने आसपास के लोगों से मीलों आगे निकल जाओगे। केल्विन यही कहते हैं, शॉर्ट टर्म पेन
लॉन्ग टर्म गेन। सिस्टम तभी जिंदा रहता है जब आप उसे रोजाना जीते हैं। कंसिस्टेंसी से ही कंपाउंड इफेक्ट बनता है। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में बड़े बड़े टारगेट रखते हैं, फिर कुछ दिन में ही थक जाते हैं। वजह, वो कंसिस्टेंसी को नहीं समझते। कंसिस्टेंसी मतलब रोज उतना ही करो जितना सस्टेनेबल हो। जरूरत पड़े तो शुरुआत छोटे टारगेट से करो, लेकिन करो रोज। अगर आप हफ्ते में 7 दिन 2-2 घंटे जिम में लगाते हो मगर 1 महीने बाद छोड़ देते हो तो वो सिस्टम बेकार है। उससे अच्छा है हफ्ते में सिर्फ 4 दिन 30 मिनट ही सही, मगर सालों तक टिकेगा। केल्विन कहते हैं, स्थिरता तीव्रता से जीतती है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा किया गया काम एक दिन की ज्यादा मेहनत से बेहतर है। केल्विन का तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है। सिस्टम को पत्थर की लकीर मत समझो। बदलती लाइफ, बदलती जरूरतें, बदलती टेक्नोलॉजी, आपके सिस्टम को भी बदलना होगा। मान लो आपने सोशल मीडिया पर ग्रो करने का सिस्टम बना लिया, रोज कंटेंट, वीकली एनालिसिस, पर अगर ऑडियंस का टेस्ट बदल गया, एल्गोरिदम बदल गया और आप पुराने तरीके पर अटके रहे तो सिस्टम स्ट्रांग होते हुए भी फेल हो जाएगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिस्टम के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी को भी अपग्रेड करते रहते हैं। वो हर महीने, हर क्वार्टर अपने सिस्टम को देखते हैं, क्या ठीक है क्या नहीं। सिस्टम की उम्र बढ़ाओ, केल्विन कहते हैं। सिस्टम बनाने में मेहनत लगती है, उसे बरकरार रखने में डिसिप्लिन लगता है और उसे रिलेवेंट रखने में फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। जो लोग ये तीनों सीख लेते हैं वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हालात से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है उनका सिस्टम उन्हें संभाल लेगा। लॉन्ग टर्म सिस्टम थिंकिंग और लाइफ डिजाइन। असल में केल्विन का यह पूरा आइडिया सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, यह आपकी पूरी लाइफ डिजाइन की बात करता है। आपका हेल्थ सिस्टम, पढ़ाई या काम का सिस्टम, पैसे संभालने का सिस्टम, रिश्तों को संभालने का सिस्टम, ये सब मिलकर आपका फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम थिंकिंग है तो आप फेलियर से जल्दी उभर सकते हैं, कंफ्यूजन में भी डायरेक्शन बना सकते हैं और जिंदगी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अब क्या करें? केल्विन इस किताब के अंत में कुछ सिंपल सजेशंस देते हैं जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। एक जगह से शुरू करो, एक साथ 10 सिस्टम सेट मत करो। सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करो, हेल्थ, पढ़ाई या पैसे, जो सबसे क्रिटिकल है। डेली ट्रैक करो, एक नोटबुक या ऐप रखो जहां हर दिन लिखो कि सिस्टम चल रहा है या नहीं। मिस्टेक से डरो मत, सिस्टम टूटेगा, यह पक्का है। फर्क इतना है कि आप उसे दोबारा उठा सकते हैं या नहीं। खुद को वक्त दो, बदलाव का असर धीरे धीरे दिखता है। कंपाउंड इफेक्ट को वक्त चाहिए, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने टिके रहो, सीखते रहो, किताबें पढ़ो, नए आइडिया सुनो, दूसरों के सिस्टम देखो और अपना सिस्टम अपग्रेड करते रहो। आखिरी शब्द केल्विन कहते हैं, दुनिया में वो लोग नहीं जीतते जिनके पास सबसे बड़े गोल होते हैं। दुनिया में वो लोग जीतते हैं जिनके पास सबसे सॉलिड सिस्टम होता है और जो उसे रोजाना जीते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप भी जीत सकते हैं, सवाल ये है क्या आप अपना सिस्टम स्ट्रांग बना पाएंगे। अब बारी आपकी है, क्या आप कल से नहीं आज से अपने सिस्टम पर काम शुरू करेंगे? याद रखिए, एक छोटा एक्शन आज का कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, बिल्ड द सिस्टम किताब हमें यही सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं बल्कि सही सिस्टम बनाने से ही लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को भी एक सिस्टम में ढाल देंगे तो आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, गलती की गुंजाइश कम होगी और आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब के आखिर में लेखक यही समझाते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आपने एक मजबूत सिस्टम बना लिया तो रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। बस शुरुआत में मेहनत करो, सिस्टम सेट करो और फिर उस पर भरोसा रखो। तो अगर आप भी बार बार फेल होते होते थक चुके हैं तो मेहनत का तरीका बदलिए, अपनी आदतों को, अपने गोल्स को और अपनी लाइफ को एक सिस्टम में बांध दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप कौन सा नया सिस्टम
अपनी लाइफ में लागू करने वाले हैं। ऐसे ही काम की किताबों के सार और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग योर सिस्टम। धन्यवाद।